Hello students, welcome to my YouTube channel Geography Guru. Today we are going to discuss about class 9th SST Social Science worksheet number 52. Today's worksheet is also going to be quite easy. काफ़ी आसान रहने वाली है आज की हमारी ये वर्कशीट भी. From this worksheet we are going to continue a history again. हम दोबारा से हिस्ट्री की तरफ मूव करें और आज का हमारा चैप्टर रहेगा फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री, दैट इज़ फ्रेंच रेवोल्यूशन. आज की इस वर्कशीट में हम डिस्कस करने वाले हैं पीरियड बिटवीन द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द राइज ऑफ नेपोलियन. यानी नेपोलियन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बीच का जो पीरियड था उसमें फ्रांस में बहुत कुछ हुआ था. बहुत कुछ क्या हुआ था वो हम इस वर्कशीट में डिस्कस करने वाले हैं. लेट्स बिगिन. एज इट इज़ विजिबल ऑन योर स्क्रीन, दिस इज़ वर्कशीट नंबर 52. Our subject SST Social Science. In Social Science, we are going to discuss about the history chapter number 1, French Revolution, and this is the fourth part of this chapter. 3 पार्ट हम पहले पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं. And today's date 10th of November 2020. Let's begin. 1792 to 1794 the stages of radical republicanism. यानी कि 1792 से 94 का जो पीरियड होता है उसे हम रेडिकल रिपब्लिकनिज्म का नाम देते हैं. रिपब्लिकनिज्म का नाम देने का कारण ये है कि ड्यूरिंग दिस पीरियड द फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज ए रिपब्लिक कंट्री. लेकिन द एक्सपीरियंस वॉज नॉट सो गुड. वो एक्सपीरियंस नहीं था बिकॉज इट वॉज नॉट द रिपब्लिक कंट्री, इट वॉज द रेडिकल रिपब्लिक कंट्री. रेडिकल मीन्स मेनी थिंग्स चेंजेस ड्यूरिंग दैट पीरियड. काफ़ी चीज़ें चेंज हुई थी लेकिन बहुत तेज़ी से चेंज हुई थी. चलिए क्या क्या हुआ देखते हैं हम. द फियर ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन ऑफ 1789 ऑल्सो स्प्रेड टू अदर कंट्रीज ऑफ यूरोप. यानी जैसे ही फ्रांस में रेवोल्यूशन होती है बाकी देशों में एक डर फैल जाता है. डर क्यों? द क्लर्जी एंड नोबल्स हु हैड फ्लेड फ्रॉम द फ्रांस स्प्रेड द स्पिरिट अगेंस्ट द रेवोल्यूशन. और काफ़ी सारे लोग, उनमें से क्लर्जी और नोबल्स थे जो फ्रांस से भाग गए थे ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन. दिस स्प्रेड द स्पिरिट अगेंस्ट द रेवोल्यूशन, दिस स्प्रेड द नेगेटिविटी अगेंस्ट द रेवोल्यूशन. यानी नेगेटिविटी फैलाते हैं वो कहाँ, जहाँ भी वो गए थे. द रेवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स ऑफ फ्रांस बिगेन टू बी प्रोपगेटेड ऑल ओवर द यूरोप. But on the other hand, the revolutionary principles, revolutionary ideas, they were becoming popular all over the Europe. पूरे देशों में काफ़ी ज़्यादा popular होने लग गए थे because people also wanted to have the democratic rights, equality and democracy etc. वो भी चाहते थे. So the ideas become quite popular at that time throughout the Europe, and it was not welcomed by all the rulers of the various country of the Europe. बाकी ने इसका वेलकम नहीं किया. फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रिया सपोर्टेड द मोनार्की इन फ्रांस. ऑस्ट्रिया ने तो मोनार्की को सपोर्ट किया. वाई इट वॉज सपोर्टेड द मोनार्की? बिकॉज इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज एट दैट टाइम देर वॉज द मोनार्की. ज़्यादातर देशों में क्या था? राजतंत्र था, मोनार्की था. एंड दे हैड द फियर फ्रॉम दैट रेवोल्यूशन, दे हैड द फियर फ्रॉम डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी से फियर था. क्यों था? इट वॉज नेचुरल वन दैट इफ द डेमोक्रेसी केम टू देयर कंट्री दे आर गोइंग टू लूज देयर पावर. उनको अपनी पावर छोड़नी पड़ेगी, उनको अपनी गद्दी से हाथ धोना पड़ेगा. सो ऑस्ट्रिया सपोर्टेड द मोनार्की इन फ्रांस. इन अपोजिशन टू दिस फ्रांस डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट ऑस्ट्रिया एंड दे कंसिडर्ड इट एज अ पीपल्स वॉर अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक किंग्स एंड नोबल्स. और उसके अपोज में फ्रांस ने क्या किया? फ्रांस डिक्लेयर्ड द वॉर अगेंस्ट द ऑस्ट्रिया बिकॉज ऑस्ट्रिया सपोर्टेड मोनार्की एंड फ्रांस कंसिडर्ड इट एज ए पीपल्स वॉर against autocratic kings and nobles because it was the people's government. They are going to establish a people's government. डेमोक्रेसी को लेके आ रहे थे. सो ऑस्ट्रिया भी जो सपोर्ट कर रहा था, ऑस्ट्रिया वॉज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी. सो नेचुरली इट वॉज डिक्लेयर्ड एज ए पीपल्स वॉर अगेंस्ट द ऑटोक्रेसी, पीपल्स वॉर अगेंस्ट द नोबल्स. तो ये सब कुछ तुरंत हुआ. कब हुआ? आफ्टर द 1789 रेवोल्यूशन. इसके साथ एक कदम आगे की तरफ बढ़ा फ्रांस and a national convention was formed on the basis of adult suffrage. adult suffrage के बेस पे, adult voting के बेस पर वहाँ पर national convention है वो फ्रेम किया जाता है. and it was formed and it was like that of our parliament. हम अपनी पार्लियामेंट से कंपैरिजन कर सकते हैं. इसी तरीके से एक नेशनल कन्वेंशन है वो सेटअप किया गया. किसके लिए सेटअप किया गया? टू डिसाइड द फैट ऑफ द फ्रांस.
कि फ्रांस में क्या होगा आगे, कैसी गवर्नमेंट होगी, वो सब कुछ डिस्कस करने के लिए। सो पीपल इलेक्टेड देयर रिप्रेजेंटेटिव एंड दे फॉर्म नेशनल कन्वेंशन। अब नेशनल कन्वेंशन था, वहाँ पर काफ़ी सारे चैलेंजेस थे, काफ़ी कुछ पॉजिटिव हुआ एंड काफ़ी कुछ नेगेटिव हुआ। क्या क्या हुआ? द फर्स्ट सेशन ऑफ द नेशनल कन्वेंशन वॉज हेल्ड ऑन 21 सितंबर 1792 में पहला सेशन होता है। द जैकोबिन एंड द गिरोंडिस्ट, या जिसको हम जिरोंदिस्ट बोल सकते हैं, जिरोंदिस्ट एंड द जैकोबिन पार्टीज वर प्रोमिनेंट इन दिस, यानी वहाँ पर दो पार्टी मेन थी उस नेशनल कन्वेंशन में, जैकोबिन एंड सेकेंड वन वाज द जिरोंदिस्ट। द जैकोबिन्स वर डिसिप्लिन्ड एंड ऑर्गेनाइज। जैकोबिन थे वो डिसिप्लिन थे, ऑर्गेनाइज थे एंड दे हैड इन्फ्लुएंस ओवर पेरिस। उनका ज़्यादातर जो इन्फ्लुएंस था वो पेरिस के आसपास के एरिया में था। एंड द मेन लीडर वॉज रॉब्सपियर, मैक्समिलियन रॉब्सपियर उनके मेन लीडर थे। ऑन द अदर हैंड अगर हम जिरोंदिस्ट की बात करें, हु वर एजुकेटेड थे बट नॉट प्रैक्टिकल पॉलिटिशियंस, लेकिन पक्के खिलाड़ी नहीं थे पॉलिटिक्स के। द प्रोमिनेंट लीडर्स वर मैडम रोलेना एंड ब्रिसो और मैडम रोला, यहाँ पे डी साइलेंट रहेंगे, तो ये उनके प्रोमिनेंट लीडर थे। बोथ ग्रुप्स वर एडवोकेट्स ऑफ रिपब्लिक्स, यानी कि दोनों ही रिपब्लिक के फेवर में थी। रिपब्लिक मीन्स अ कंट्री हुज हेड इज इलेक्टेड वन। हमारा देश क्या है? रिपब्लिक है, क्योंकि हमारे हेड क्या है? चुने जाते हैं। ब्रिटेन इज नॉट ए रिपब्लिक कंट्री बिकॉज देयर हेड इज नॉट द इलेक्टेड वन। तो वो दोनों जो थे वो किसके फेवर में थे? दे वांटेड टू डिक्लेयर फ्रांस एज ए रिपब्लिक कंट्री एंड दे सपोर्टेड द वॉर अगेंस्ट द फॉरेन पावर्स। इसके साथ साथ वो एक चीज़ के ऊपर और भी एग्री थे कि जो फॉरेन पावर्स है, दोज हु वर अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, दे शुड फाइट अगेंस्ट दैम, कि उनके साथ युद्ध किया जाना चाहिए, उसके भी फेवर में थे। जिरोंदिस्ट बिलीव दैट द रेवोल्यूशन हैड गॉन फार अहेड एंड दैट शुड एंड। जिरोंदिस्ट का ये मानना था कि रेवोल्यूशन काफ़ी लंबी चल गई है, नाउ वी नीड स्टेबिलिटी, नाउ वी नीड पीस, कि हमें अब शांति की जरूरत है। दे वर अपोज द ब्रिंगिंग मोर सोशल इक्वालिटीज़ के वो खिलाफ थे, बिकॉज दे डिडेंट वांट द रेडिकल चेंज, नहीं चाहते थे कि इट शुड गो ग्रेजुअली, धीरे धीरे होना चाहिए। सेकेंड, अगर हम दूसरी साइड जाएं तो ऑन द अदर हैंड जैकोबिन्स एम्फिसाइज्ड मोर ऑन इक्वालिटी, वो इक्वालिटी पे ज़्यादा फोकस कर रहे थे एंड हैड ए हारमोनियस एटीट्यूड टुवार्ड्स द लोअर क्लासेस की तरफ पे उनके एटीट्यूड काफ़ी पॉजिटिव था। तो यहाँ हमारे लिए जो समझना ज़रूरी है वो ये है कि नेशनल कन्वेंशन है, उसकी पहली मीटिंग कब होती है, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट वन। एंड सेकेंड इम्पोर्टेंट वन इज़ हु वॉज द हेड ऑफ द जैकोबिन क्लब। या हमें यहाँ समझना जरूरी है कि रॉब्सपियर कौन था। रॉब्सपियर वॉज द हेड ऑफ द जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी एंड लेटर ही बिकम द हेड ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट इन फ्रांस। नाउ लेट्स डू डिस्कस अबाउट द डिफिकल्टीज बिफोर द नेशनल कन्वेंशन। ऐसे लग रहा था कि नेशनल कन्वेंशन ने काफ़ी मेच्योरिटी शो की एंड एवरीथिंग वॉज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, लेकिन काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती है और प्रॉब्लम ये आती है कि जैकोबिन क्लब ही गायब हो जाता है। कैसे? लेट्स डिस्कस। इन 1792 द रेवोल्यूशनरीज डिक्लेयर्ड दैट द रिपब्लिक ऑफ फ्रांस वॉज बेस्ड ऑन द फीलिंग्स ऑफ फ्रीडम, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। जो रेवोल्यूशनरी थी उन्होंने डिक्लेयर किया था, एज इट वॉज डिक्लेयर्ड अर्लियर टू, ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन में भी बात की गई थी कि फ्रांस विल बी द हैविंग इन द फ्रांस, क्रांति के बाद की बात थी, रेवोल्यूशन के बाद की बात की, दैट ऑल द पीपल विल हैव द इक्वल फ्रीडम एंड देयर विल बी द इक्वालिटी एंड द फ्रेटर्निटी, जो बेस था फ्रेंच रेवोल्यूशन का। तो ये सब कुछ डिक्लेयर कर दिया गया 1792 में। एंड द प्रोक्लेमेशन स्केयर्ड द ऑटोक्रेटिक रूलर्स ऑफ यूरोप। और ये सभी आइडियाज से जो ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे उनमें एक डर फैलता है। दे वर अफ्रेड बिकॉज दे डिडेंट वांट टू हैव द डेमोक्रेसी इन देयर ओन कंट्री, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब था एंड ऑफ द ऑटोक्रेसी, क्योंकि ऑटोक्रेसी ही खत्म होगी तभी डेमोक्रेसी आ पाएगी। सो दे हैड द फियर फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द रेवोल्यूशनरी आइडियाज से उनको डर था। नाउ द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस वॉज नॉट जस्ट द रेवोल्यूशन ऑफ फ्रांस। अब वो सिर्फ फ्रांस की क्रांति नहीं थी, इट वॉज द रेवोल्यूशन ऑफ होल यूरोप। ये पूरे यूरोप की रेवोल्यूशन हो चुकी थी। देयरफॉर यूरोपियन कंट्रीज इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन और ना फैले, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज हैविंग द ऑटोक्रेसी सिस्टम,
ऑटोक्रेटिक रूलर्स थे वहाँ पर. इट मीन्स दैट मोनार्की वॉज देयर. सो टू कंट्रोल और टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन और ज़्यादा ना फैले, दे यूनाइटेड एंड फॉर्म एक ग्रुप बनाते हैं, इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया एंड पर्शिया, अगेंस्ट फ्रांस. दिस ग्रुप डिफीटेड फ्रांस इन मैनी प्लेसेस. कई जगह पे काफ़ी सारे वॉर होते हैं, आपस में बैटल्स होती है और फ्रांस को उसमें हार मतलब पीछे हटना पड़ता है. द नेशनल कन्वेंशन अबोलिश्ड द मोनार्की. नेशनल कन्वेंशन ने एक बड़ा कदम उठाया ड्यूरिंग दिस पीरियड. दे अबोलिश्ड द मोनार्की by passing a resolution and established republic. It means that the France was declared as a republic country, and declaring the republic means that they are going to have a unelected leader as the leader of the France, यानी कि वो अपना हेड चुनने वाले थे. तो मोनार्की को वहाँ पर अबोलिश कर दिया गया. The king was tried for treason. किंग के खिलाफ है ट्रेजन, यानी कि यहाँ पर देशद्रोह, जिसको हम हिंदी में बोलेंगे, उसका एक मुकदमा चलाया जाता है. एंड सेंटेंस टू डेथ, और उसके बाद उनको लटका दिया जाता है. ऑन 21 जनवरी 1793 लुइस 16 वॉज हैंग्ड. लुइस 16 जो उस वक्त वहाँ के रूलर थे, उनको लटका दिया जाता है. बिकॉज ऑफ द वॉर फ्रांस वॉज बीसेट बाय एन इकोनॉमिक क्राइसिस एंड विद राइजिंग प्राइसेस. उसी टाइम में फ्रांस में काफ़ी सारे इश्यूज थे एंड दीज वर इवन दे वर फेसिंग इवन बिफोर द रेवोल्यूशन से पहले फेस कर रहे थे, एंड स्टिल दे आर फेसिंग दीज इश्यूज. वो इश्यूज थे इकोनॉमिक क्राइसिस एंड सेकेंड वन वॉज द राइजिंग प्राइसेस. एंड रूल वॉज मेड टू कलेक्ट डेट फ्रॉम द रिच. और जो रिच थे उनसे पैसा कलेक्ट करने की कोशिश की गई टू कम आउट फ्रॉम दैट क्राइसिस, कि कैसे भी करके देश को पटरी पे लाया जा सके. द जेकोबिन अटैक द कन्वेंशन. इसी टाइम में, क्योंकि द पॉलिटिकल सिचुएशन वॉज सीम्स टू बी ऑन द ट्रैक. पॉलिटिकल सिचुएशन ऐसा लग रहा था कि ट्रैक पे है, लेकिन एक्चुअली में वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन थी वो इतनी अच्छी नहीं थी अभी भी. एट द सेम टाइम जेकोबिन्स अटैक द कन्वेंशन. जिस नेशनल कन्वेंशन की बात कर रहे हैं उसके ऊपर अटैक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द पर्शियन मॉब एंड द कम्यून, एंड एस्टेब्लिश द रेन ऑफ टेरर. और वहाँ पर एक तरीके से डिक्टेटरशिप डिक्लेयर कर दिया जाता है. गवर्नमेंट किसकी थी? इट वॉज द गवर्नमेंट ऑफ द जेकोबिन, जिसको हम जेकोबिन गवर्नमेंट बोलेंगे. एंड द हेड ऑफ द जेकोबिन गवर्नमेंट वॉज रॉब्सपियर, मैक्समिलियन. और रॉब्सपियर वहाँ के हेड होते हैं. एंड द रेन ऑफ द मैक्समिलियन रॉब्सपियर बिटवीन 1793 टू 1794 है, उसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है. क्या कहा जाता है उसको? रेन ऑफ टेरर. कब से कब तक का? 1793 टू 94. बिकॉज ड्यूरिंग दैट पीरियड a lot of things happened and that created a terror among the people of France. टेरर क्रिएट कर दिया था, इसलिए इसको रेन ऑफ टेरर कहा जाता है, यानी कि डर का शासन या डर का काल कह सकते हैं, आतंक का काल कह सकते हैं. फ्रांस वंस अगेन बिकम ए विक्टिम ऑफ डिसऑर्डर. उसके बाद दोबारा से सब कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, अव्यवस्था फैल जाती है. इट वॉज फाउंडेड अंडर द लीडरशिप ऑफ रॉब्सपियर. Revolutionary Republic security was established and anyone who worked against the Jacobs being given death penalty. And during this period, during 1 year की बात करें, thousands of people were given the death penalty. लाखों लोगों को जेल में डाल दिया जाता है, हजारों लोगों को लटका दिया जाता है. इन जुलाई 1794 में ये ख़त्म होता है. That was the end of the reign of terror when Robespierre was imprisoned. He was arrested, he was imprisoned and finally he was hanged. और उसको भी लटका दिया जाता है using the same way, same method. मेथड क्या था उस वक्त? गिलोटिन वॉज यूज्ड. गिलोटिन, जो गिलोटिन की बात करें तो वो इसी शेप में थी, लाइक दैट, जहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ. और यहाँ पर एक हैवी इस शेप में लगा होता था, यहाँ पे गर्दन लगाई जाती थी और उसको ऊपर से गिराया जाता था. सो सेम वे वॉज यूज टू गिव द डेथ पेनल्टी टू रॉब्सपियर. एंड दैट वॉज द एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर का भी अंत हो जाता है. आफ्टर द रेन ऑफ टेरर मॉडरेट लीडर्स रूल द कंट्री एंड दे डिसाइडेड टू रीसेट एवरीथिंग. उसको रीसेट करने की कोशिश करते हैं ऑल्दो दे डिडेंट गेट द मच सक्सेस, लेकिन इतनी सफलता नहीं मिल पाती. एंड दैट हेल्प टू द राइज ऑफ नेपोलियन, और नेपोलियन को आगे आने का मौका मिलता है वहाँ पर. तो ये था कि कैसे नेशनल कन्वेंशन के सामने प्रॉब्लम आती है एंड हाउ
द फ्रांस सीम्स टू बी ऑन द ट्रैक पे लग रहा था, बट स्टिल दे वर फेसिंग लॉट्स ऑफ क्राइसिस, काफ़ी सारे क्राइसिस को फेस कर रहे थे. नाउ लेट्स मूव टू द अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ द फंक्शंस ऑफ नेशनल कन्वेंशन. नेशनल कन्वेंशन ने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए थे, और वो कौन से थे वो हम डिस्कस करने वाले हैं. फर्स्ट, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी वॉज अडॉप्टेड एंड फ्रेंच वॉज डिक्लेयर्ड एज ए नेशनल लैंग्वेज. एक वेलकम स्टेप था कि फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, एंड इट स्ट्रेंथन द यूनिटी इन द फ्रेंच नेशन में यूनिटी है वो और ज़्यादा मजबूत हुई. सेकेंड, स्लेवरी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड. स्लेवरी सिस्टम है उसको अबॉलिश कर दिया गया, एंड लॉज ऑन इम्प्रिजनमेंट वर अबॉलिश्ड फॉर नॉन पेमेंट ऑफ डेथ. यानी अगर कोई लोन नहीं चुका पाता था तो उसको जेल में जो डालने का रूल था उसको ख़त्म कर दिया. थर्ड, द लॉ ऑफ सक्सेशन टू द एल्डेस्ट सन वॉज अबॉलिश्ड. जो एल्डेस्ट सन को ऑटोमेटिक जब आगे सक्सेशन का रूल था कि उसको आगे से आगे पोस्ट दी जाती थी, उसको ख़त्म कर दिया गया. ए न्यू पंचांग एंड कैलेंडर वॉज इंट्रोड्यूस्ड. एक नया पंचांग या कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया गया. एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज ए रिपब्लिक एंड मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड. मोनार्की वो अबॉलिश कर दी जाती है और फ्रांस को रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाता है. न्यू मेथड ऑफ मेजरमेंट, ग्राम, लीटर एंड मीटर वॉज इंट्रोड्यूस्ड. यानी मेजरमेंट में भी काफ़ी इंप्रूवमेंट किया गया. राशनिंग सिस्टम वॉज इम्प्लीमेंटेड, सो स्टॉप द ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए राशनिंग सिस्टम है उसको इम्प्लीमेंट किया गया. एंड इनकम टैक्स एंड वॉर टैक्स वर ऑल्सो इम्पोज्ड. एंड टू इम्प्रूव द इकोनॉमी, दो नए टैक्स थे वो इंट्रोड्यूस किए गए, इनकम टैक्स एंड सेकेंड वन वॉज द वॉर टैक्स. तो ये कुछ ऐसे स्टेप्स थे जो नेशनल कन्वेंशन के द्वारा उठाए गए, एंड ऑल द स्टेप्स वर द वेलकम स्टेप्स. काफ़ी अच्छे थे, ऑल्दो दे डिडंट प्रूव वेरी गुड फॉर द फ्रांस की बात करें तो उतने अच्छे सिद्ध नहीं हुए ड्यू टू द जैकोबिन गवर्नमेंट एंड द रेन ऑफ टेरर. नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर. बिफोर मूविंग टू द क्वेश्चन आंसर, आज का क्वेश्चन रहेगा आपके लिए. आज का क्वेश्चन ये है, आपको दो नेबरिंग कंट्री के नाम बताने हैं. नेम द टू नेबरिंग कंट्री ऑफ फ्रांस. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर. 4 easy क्वेश्चन आर गिवन. फर्स्ट क्वेश्चन इज देयर, व्हाई वर अदर यूरोपियन रूलर्स अपसेट बाय द फ्रेंच रेवोल्यूशन. अदर यूरोपियन रूलर्स थे वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से काफ़ी अपसेट थे. क्यों थे? डरे हुए थे, सहमे हुए थे. फर्स्ट, रेवोल्यूशनरी आइडियाज स्टार्टेड स्प्रेडिंग थ्रू आउट द यूरोप. पूरे यूरोप में ये फैलने लग गए थे. द नोबल्स फियर्ड लूजिंग देयर अथॉरिटी. नोबल्स को डर था कि उनके अथॉरिटी मतलब पावर छिन जाएगी. आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन द रूलिंग क्लास वॉज ऑल्सो अफ्रेड ऑफ बीइंग इंथ्रोल्ड बाय द डेमोक्रेसी. इसके साथ साथ जो रूलिंग क्लास थी उनको भी ऐसा लग रहा था कि अगर डेमोक्रेसी आई दे आर गोइंग टू लूज एवरीथिंग, उनका सब कुछ चला जाएगा. सेकेंड क्वेश्चन इज देयर, हु वॉज रॉबस्पियर. रॉबस्पियर कौन था? रॉबस्पियर वॉज द मेन लीडर ऑफ द जैकोबिन पार्टी विच ऑल्सो बिकम द हेड ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट आफ्टर द रेवोल्यूशन. थर्ड क्वेश्चन इज देयर, व्हाट वॉज द रेन ऑफ टेरर. ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से और आज की वर्कशीट का भी. व्हाट वॉज द रेन ऑफ टेरर. रॉबस्पियर्स रेन फ्रॉम 1793 टू 1794 इज कॉल्ड द रेन ऑफ टेरर कहा जाता है. इसे आतंक का शासन कहा जाता है. 1793 टू 94 का पीरियड. ड्यूरिंग दिस टाइम मेनी ओपोनेंट्स ऑफ द जैकोबिन गवर्नमेंट वर परसिक्यूटेड, and during this period thousands of people were given the death penalty. Fourth and the last question, what were the important functions of national convention के important function कौन से थे, important जो steps थे. First step, French language was declared as a national language. फ्रेंच लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया जाता है. सेकंड, स्लेवरी सिस्टम वॉज अबॉलिश्ड. बहुत बड़ा स्टेप था. स्लेवरी सिस्टम को कंप्लीटली अबॉलिश कर दिया जाता है. न्यू राशनिंग सिस्टम वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस टू स्टॉप ब्लैक मार्केटिंग को रोकने के लिए एक नया राशनिंग सिस्टम वो इंट्रोड्यूस किया जाता है. थर्ड, इन फ्रांस द मोनार्की वॉज अबॉलिश्ड एंड फ्रांस वॉज डिक्लेयर्ड एज ए रिपब्लिक कंट्री डिक्लेयर कर दिया जाता है. फिफ्थ, न्यू स्केल ऑफ मेजरमेंट्स वॉज ऑल्सो इंट्रोड्यूस इन फ्रांस. ये भी एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था. दैट्स ऑल इन दिस वर्कशीट. आई होप दैट यू आर डूइंग वेल. ऐसे ही लगे रहिए, हमारे साथ भी बने रहिए. इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे.